हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक को सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन आप एक्सरसाइज 7.3 के पार्ट 1 में देख लें। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी बुक है, बुक आप लोग सामने रख लें। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे और dx दे देंगे। एक चीज हम लोग ध्यान दें, यहाँ पर ऊपर एंगल है 2x और 2x और 2 अल्फा, नीचे x है अल्फा है। तो यहाँ एंगल चूंकि यहाँ 2x है और यहाँ x है तो हमको समान एंगल यानी अगर x है तो x में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो है इसमें फार्मूला यूज करेंगे। cos 2x के जगह पर हम डाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। पीछे फार्मूला बता चुके हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस cos 2 अल्फा के जगह पर डाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई नीचे है cos x माइनस cos अल्फा। ये फार्मूला देख लीजिए, ये हमारा cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हमें यहाँ पर cos के रूप में निकालना है, यानी इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा cos स्क्वायर a यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के कारण प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर a यानी 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ माइनस 1। तो ये फार्मूला इसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया, ये बराबर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारा 2 cos यहाँ पर dx, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये हमारा dx हो जाएगा। ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 कॉमन निकाल दिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई नीचे हमारा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको तोड़ेंगे, 2 बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ये हमारा दोनों सेट सेम है, ये कट जाएगा, बच गया 2। यहाँ पर ये बचा cos x प्लस cos अल्फा, तो ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे, 2 cos x इंटू dx प्लस 2 cos अल्फा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर हमारा cos अल्फा, ये cos अल्फा भी हमारा जो है कांस्टेंट है, ये भी बाहर आना चाहिए लेकिन लिखा गया है, इसको कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ये इसका हम इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, जैसे 2 कांस्टेंट है उसी तरह cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos x और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 cos अल्फा ज्यों का त्यों रहेगा और x यहाँ dx का इंटीग्रेशन होगा, यानी इसको ऐसे समझ ले, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos अल्फा dx ऐसे इस फॉर्म में। तो ये हमारा x हो जाएगा जो कि x इसके गुना में हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x प्लस 2x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, कांस्टेंट जरूर जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, बुक से देखें, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन 2x। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको अब हम कैसे बढ़े पहले ये सोचना है। तो यहाँ भी साइन 2x है और यहाँ x x है,
तो इसके लिए पहले चूंकि साइन का एंगल हमको पहले x करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे बढ़ते हैं, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन 2x 2 साइन x cos x इंटू dx हो जाएगा। ये बराबर होगा, अभी भी ये कोई फार्मूला में नहीं सेट हुआ, तो इसके लिए हम 1 को फार्मूला में यानी 1 के जगह पर हम cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखेंगे। तो ये cos x माइनस साइन x हो गया, नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx, और ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। तो ये हम इसको लिखेंगे, a की जगह पर है cos x प्लस b की जगह पर है साइन x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी मान लेते हैं cos x प्लस साइन x को, यानी इसको हम लिखते हैं पुट cos x, चूंकि बढ़ने का आगे कोई उपाय नहीं है तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। cos x प्लस साइन x को मान लेते हैं t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x dx, ये बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं cos x माइनस साइन x, यानी इसको हम एक स्टेप और लिख ले, पहले cos x और तब यहाँ माइनस साइन x इंटू dx बराबर है dt। सेम आ गया ऊपर वाला, यानी ये जो हम माने इसका डिफ्रेंसिएशन जो है ये पूरा सेट आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम i मान लेते हैं इंटीग्रेशन को, यानी i बराबर ये चीज को i माने, i बराबर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ये cos x माइनस साइन x dx को dt और नीचे t का स्क्वायर। अब इसको हम t के स्क्वायर को यहाँ पर -2 इंटू dt इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। t माना हुआ चीज है, t को पहले सॉल्व कर दें, यानी -2 प्लस 1 है यानी -1 बाई -1 प्लस c। ये हमारा हो जाएगा -1 है माइनस और t टू द पावर -1 है तो ये हमारा 1 बाई टी प्लस c। t के जगह पर हम डाल देंगे t हमारा चूंकि cos x प्लस साइन x है, इसको ऐसे लिखेंगे -1 बाई cos x प्लस साइन x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा tan q 2x इंटू सेक 2x है। ये है tan q 2x इंटू सेक 2x, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, dx देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि tan भी है और सेक भी है, तो tan q है, अगर tan स्क्वायर x निकाल लेते हैं tan स्क्वायर 2x तो ये हमारा सेक के फार्मूला में आ जाएगा, तो कुछ बढ़ने का उपाय मिलेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू एक tan बच गया तो tan 2x, दोनों को करेंगे तो हमारा q आ जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। और सेक 2x dx हो गया, ये बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो गया tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा सेक 2x dx, सेक 2x dx। अब क्या होगा कि इसको हम पहले मान लेते हैं, सेक 2x अगर हम मान लेते हैं तो सेक 2x मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा हो जाएगा सेक x tan x के फॉर्म में, तो कुछ रास्ता मिलेगा, यानी इसको मानते हैं, माना कि सेक 2x बराबर है t, तो सेक x का हो जा डिफ्रेंसिएशन होता है सेक x tan x, तो लिख देंगे सेक x यानी 2x tan 2x और फिर 2x का यहाँ पर 2 आ जाएगा इंटू dx बराबर हो जाएगा dt, यानी ये इसके जगह पर हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, इतना की जगह पर। तो इस मान को हम इसमें रखते हैं
ये हमारा सेक स्क्वायर 2x या यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर -1 और tan 2x सेक 2x के जगह पर dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हम dt लिख देंगे। अब इसको हम गुना कर दें, हाफ, पूरा में हाफ रहने देते हैं। ये हमारा टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 टी स्क्वायर है तो हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस ये हाफ गुना किए हुए, यहाँ भी हाफ कर देते हैं, ये हमारा टी हो गया। टी माना हुआ चीज है, सेक 2x है टी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट आएगा। ये हमारा हो जाएगा हाफ टी क्यू यानी सेक क्यू, तो सेक क्यू 2x बाई 3 है तो यहाँ 6 कर देते हैं, माइनस 1/2 टी के जगह पर सेक 2x प्लस सी। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 16 है, बुक से देखें, tan टू द पावर 4x, tan 4x है तो इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, dx लिखेंगे। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, ये बराबर हो जाएगा, एक tan को तोड़ते हैं सेक के फॉर्म में, यानी सेक स्क्वायर x -1 और ये tan स्क्वायर x dx रहेगा। ये हमारा सेक स्क्वायर, इसको गुना कर लेते हैं, यानी सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ये इसको लिख लेते हैं पहले जो कहते हैं, सेक स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, और ये हमारा फिर सेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर x -1 इंटू dx, ये बराबर हो जाएगा। अब हम इसको मान सकते हैं, पहले मान लेते हैं, पुट tan x बराबर है t, देयरफॉर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। वैल्यू को इसमें डालते हैं, यानी ये हमारा ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx, इसकी जगह पर हम i भी लिख सकते थे। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x tan x dx, तो ये tan x t है, यहाँ tan स्क्वायर x है, और सेक x dx, सेक स्क्वायर x dx आया है dt, यानी सेक स्क्वायर dx की जगह पर dt और tan स्क्वायर x की जगह पर t, तो t स्क्वायर है तो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर dt, सेक स्क्वायर x dx की जगह पर dt डाल देंगे, माइनस ये हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, गुना कर देते हैं, सेक स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 माइनस सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x प्लस x और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, t माना हुआ चीज है, t है, t बराबर है tan x, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/3 tan qx माइनस tan x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है हमारा साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। ये है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। किताब से देख लीजिए क्वेश्चन सामने है dx। तो इसको हम क्या करते हैं पहले कि सबको दोनों को, चूंकि यहाँ प्लस है तो अलग अलग बटा में लिखते हैं। ये हमारा साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन क्यू एक्स है तो स्क्वायर एक्स है, यानी स्क्वायर से एक खत्म, दो खत्म हो जाएगा और एक साइन एक्स बच जाएगा,
लिखेंगे साइन एक्स बाई नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर स्क्वायर है, 2 खत्म हो जाएगा, एक कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। इसको हम अलग अलग समझने के लिए लिख दे रहे हैं, एक भी स्टेप में हो सकता था, लेकिन इसको हम एक स्टेप लिख रहे हैं पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। ये dx हो गया। अब यहाँ पर ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिलकर हो जाएगा टेन एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स हमारा हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर गुना करते हुए चलते हैं, इंटू फिर कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, और एक साइन बचा तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला में आ गया, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटीग्रेशन इसका हो जाता है, ये हमारा इस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 18 क्वेश्चन है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटू dx लिख दिए। अब ये फिर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो 2x को x के फॉर्म में लाएंगे, तो इसको फॉर्मूला से तोड़ते हैं। cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमारा ये ज्यों का त्यों रह गया, ये बाई cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, यानी 1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, dx लगाएंगे। इसको हम चूंकि यहाँ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पर लिख देंगे। ये हमारा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। अब अलग अलग दोनों, इसको हम अलग अलग बटा में लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ऊपर बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स बाई कॉस क्यू एक्स और dx प्लस कॉस क्यू एक्स, यहाँ पर कॉस क्यू एक्स है, स्क्वायर से यहाँ पर एक कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर है, एक कट जाएगा, एक बचेगा, 2 कट जाएगा, यानी इसको हम dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं। यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर कॉस 3 है, तो एक कॉस के साथ साइन हमारा हो जाएगा tan x, और एक कॉस और बचेगा, इसको हम पूरा ही लिखते हैं, नहीं समझ में आएगा कहीं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये साइन x बाई कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लिख सकते हैं।
और ये तो हमारा ज्यों का त्यों भी रहेगा, ये हमारा dx बाई साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स ये ऊपर जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें एक उपाय हो सकता है। इसमें कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स से गुना कर दिए ऊपर और नीचे कॉस एक्स भाग दे देते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कॉस एक्स से इसमें हम ऊपर नीचे गुना करके यहाँ पर लिखें, देख लीजिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस एक्स यहाँ गुना किए और यहाँ भी गुना किए, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये बराबर हो गया, ये साइन एक्स कॉस एक्स मिलकर हो गया टेन एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, प्लस ये कॉस एक्स और साइन एक्स मिलकर हो गया कॉट एक्स, कॉट एक्स, और ये हमारा कॉस ऊपर गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बराबर, इसमें थोड़ा कटिंग ज्यादा हो गया है क्योंकि इसमें कितना जगह फेरबदल करना था, थोड़ा देख लीजिए इसको ढंग से। ये बराबर हो गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको 1/10 इसलिए लिखे कि इसको हम अगर पुट करते हैं 10 तो यहाँ मान सब्स्टिट्यूट करने में बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं पुट 10x बराबर है t, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा dt के। तो इस मान को यहाँ पर रखते हैं, इसको i मान लेते हैं, यानी i बराबर इस मान को यहाँ पर रख लेते हैं। ये 10x हमारा है t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है dt, तो यहाँ हो जाएगा t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारा 1/t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है dt, तो ये हमारा dt हो गया। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये t यहाँ पर ऊपर आएगा t पर पावर -1, तो ये हमारा नहीं, ये तो लॉग के फॉर्म में है, 1/t लॉग के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log mod ऑफ t प्लस c। t माना हुआ चीज है, t है हमारा 10x, तो हाफ 10 स्क्वायर x प्लस लॉग मॉड ऑफ 10x प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन 20 है साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे, dx दे देंगे। पहली चीज तो ये है कि साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो हम पहले इसको ये इनवर्स के फॉर्मूला में लाएंगे। तो इसके लिए हम इसको करेंगे ऐसे, साइन इनवर्स और कॉस एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, चूंकि हम जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स की जगह पर ये लिखें। और ये हम यहाँ पर आ गया हमारा त्रिकोणमिति का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है, उस पर आ गया। यानी इसको हम उससे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। ये π/2 हमारा कांस्टेंट है, गुना कर देंगे, ये dx हो जाएगा माइनस एक्स dx। इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था, हमने 20 में लिख दिया इसको, ये 21 था, देख लीजिए एक बार, ये 21 था, हमने इसको 20 में लिख दिया, इसलिए 21 पहले कर लिए। क्वेश्चन 20 अब करते हैं। क्वेश्चन 20 हमारा छूट गया। क्वेश्चन 20 छूट गया है करना। क्वेश्चन 20 को करते हैं। ये है cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस साइन x dx। तो यहाँ 2x एंगल है, यहाँ x है, तो पहला काम वही करेंगे, पहले हम इसको तोड़ देंगे। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x
माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है। क्वेश्चन में देख लीजिए स्क्वायर छूट गया है। ये हमारा स्क्वायर एक छूट गया है, तो यहाँ दो सेट में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन देख लीजिए स्क्वायर छूटा हुआ था, लिख दिए। एक सेट हमारा बचा हुआ है, ये हमारा हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम मान सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। ये मान लेते हैं पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर है टी। इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर है डी टी। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी आ जाएगा और नीचे टी आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ये आई बराबर, इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा है इसको हम आई बराबर लिखते हैं। आई बराबर हमारा यहाँ मान रख देंगे, ये हो जाएगा डी टी बाई टी, नीचे टी आ गया। ये बराबर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। ये लॉग के फॉर्म में आ गया। टी हमारा माना हुआ चीज है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पहले हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 बाद में हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, किताब से इसको देखें आप। ये है 1 कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देंगे, dx लगा देंगे। अब चूंकि इसको बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 बाई ये साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तब हम इसको बढ़ पाएंगे। साइन a माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब इसको हम साइन a माइनस बी ज्यों का त्यों लिखेंगे और ये इसमें x जोड़ देंगे और x घटा देंगे इसके एंगल में, यानी a माइनस बी प्लस एक्स और माइनस एक्स, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए, नीचे ज्यों का त्यों रह जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स कर देंगे। अब फिर इसको लिखते हैं साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ x माइनस ए और x माइनस बी है, इसी फॉर्म में इसको सजाएंगे। यानी x माइनस बी यहाँ पर ऐसे लिख देंगे साइन x माइनस बी और माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ x हो गया और प्लस a यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, यानी साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए। ये कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो लिखें a की जगह पर x माइनस बी है, b की जगह पर x माइनस ए है, तो लिखेंगे साइन x माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई, ये हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स यहाँ रहेगा। अब इसे हम अलग अलग लिखेंगे, यानी 1 बाई साइन a माइनस बी, ये हमारा इस इतना के बटा में ये लिखेंगे, अलग अलग इसको कर देंगे साइन एक्स माइनस बी
कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं नीचे, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब ये पार्ट जो है हमारा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 1 साइन ए माइनस बी, ये तो हमारा कांस्टेंट है, और इसको साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी लिखेंगे tan एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस, इसको ये साइन एक्स माइनस बी पूरे में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए, इसको लिखेंगे tan एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 साइन ए माइनस बी और tan एक्स माइनस बी का, चूंकि tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो उसी फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी, एक्स की जगह पर एक्स माइनस बी है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग, इसमें भी आएगा तो माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ये मॉड में रहेगा, और प्लस सी कांस्टेंट जुटेगा। अब इसको हम लिखेंगे 1 साइन ए माइनस बी, ये लॉग एम, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम बाई एन। तो एम के जगह पर है कॉस एक्स माइनस ए बाई बी, एन के जगह पर है कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। अभी जो हम फार्मूला यूज किए हैं इसको देख लीजिए, ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर होता है माइनस लॉग कॉस x प्लस सी, और ये बराबर होता है लॉग सेक x प्लस सी। तो यहाँ पर ये फार्मूला माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हम यूज किए, ये भी इसका फार्मूला होता है tan का। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर है 23, ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। किताब में आप लोग देखें इसको जरूर। ये dx, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग बटा के रूप में करेंगे। तो ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इससे ही कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ये बचा 1 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ ये बचा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका फार्मूला होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स dx का होता है tan x हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और यहाँ माइनस पहले से है तो ये हमारा प्लस कॉट एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट जोड़ देंगे, और यह किताब में देखें यह हमारा ऑप्शन ए है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स dx, ये क्वेश्चन नंबर 24 का दिया है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम मान लेते हैं इसको ex को मान लेते हैं। यहाँ पर ये पुट x इंटू ई टू द पावर x बराबर है t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू v के फॉर्म में टूटेगा, तो d ऑफ u यानी 1 हो जाएगा, e टू द पावर x रह जाएगा जो कहते हैं प्लस x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x रह जाएगा, ये dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ से e टू द पावर x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। इस मान को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx, इसकी जगह पर हम dt डाल देंगे, dt हो गया बाई ये कॉस स्क्वायर, और
ये इसको टी मान चुके हैं, e टू द पावर x इंटू एक्स को t मान चुके हैं, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर t हो गया। ये इसको आगे बढ़ते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ dt और कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर टी को इसको ऐसे लिखते हैं बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर टी को लिखेंगे सेक स्क्वायर टी इंटू dt। अब सेक स्क्वायर टी का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t और प्लस c, t माना हुआ चीज है, t का वैल्यू डाल देंगे, t है हमारा x इंटू ई टू द पावर x, यानी इसको हम लिखेंगे tan x इंटू ई टू द पावर x प्लस c। और ये हमारे ऑप्शन में देखिए ये b है, तो 24 का आंसर हो गया b। तो आज हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। आप पूरा एक्सरसाइज अच्छे तरह से पढ़ लें और इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और बच्चों को मदद मिल सके। धन्यवाद।